ट्रेडिशनल साइकोलॉजी और मॉडर्न मैजिक इन दोनों को कंबाइन करके एक इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। इनमें से यू आर गोना पिक अ कार्ड, एनी वन कार्ड। वाज दिस योर कार्ड, द किंग ऑफ हार्ट्स? No. इल्यूजन की बात कर रहे थे ना, दिस इज एन इल्यूजन। माइंड रीडिंग बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। There are a few criminal cases and I will be interviewing the suspect. That's possible. David Blaine has moved beyond magic. So there is one act जहाँ David Blaine अपने आप पे आग लगा देता है and he's actually doing it. कि कोई भी एक कार्ड का नाम सोचो, Six of Hearts. Correct. तो किस लेवल तक माइंड रीडिंग की जा सकती है? ऐसा नहीं होता कि अगर मैं आपके दिमाग में चलती हुई हर बात समझ जाऊँ। हर शहर में मेले लगते थे तो we have this जादूगर का शो एंड ऑल Correct. दैट, पर वो खत्म क्यों हो गया? ये इंडस्ट्री अभी भी खत्म नहीं हुई। क्या मैजिशियंस, माइंड रीडर्स, do they make money? What if I tell you that I can read your mind right in this video, right in this podcast, and you will be shocked? Sorry, I'm not going to read your mind, but जो guest हैं वो लोगों के दिमाग को पढ़ लेते हैं और उन्होंने मेरा भी दिमाग पढ़ लिया while doing this podcast and I was absolutely shocked and definitely ये podcast देखने के बाद तुमको भी वही सारे goosebump of feelings आएंगे कि यार ये कैसे possible है, but trust me it's possible, right? So definitely you're gonna enjoy this particular podcast. मुझे बहुत मजा आया, especially वो छोटी magical tricks and I don't know how they performed, but it was like surreal. So let's the magic show begin. So hi and welcome back to this another podcast with me Arshi. I hope you guys are doing good. और I think channel पे आप बहुत अलग-अलग तरह के podcast already देख रहे हैं, but मैं थोड़ा सा past में जाते हैं। हम बचपन में ऑन टीवी मैजिक शोज देखते थे या फिर हम किसी मेले में जाते थे और वहाँ पे मैजिशियन अपनी आर्ट को दिखा रहा होता था। एज किड्स वी गेट अ लॉट ऑफ एक्साइटेड, बट विथ टाइम हमने देखा दैट ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई। कुछ चीज़ें और ऐड हुई, कुछ चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई। आई थिंक वो पार्ट भी हम डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले टुडे आई हैव, वी कैन कॉल हिम मैजिशियन, वी कैन कॉल हिम माइंड रीडर, दैट वी know from him himself. So Absolutely. over to you. Hi, thank you for having me here, by the way. My name is Rohan. I am a mentalist and a magician. A mentalist is somebody जो at least what I do is मैं traditional psychology और modern magic इन दोनों को combine करके एक effect create करता हूँ जिसको देख के मतलब people feel that I can actually read minds. That is the idea of mentalism. Along with that मैं मैजिक को भी कंबाइन करता हूँ, बट इट्स नॉट दैट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मैजिक जो हमने बचपन में स्कूल्स वगैरह में देखा है। दिस इज मोर ऑफ थिंग्स दैट हैपन विथ कार्ड्स एंड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मतलब जिसमें आपको पता है कि देयर कैन बी नो ट्रिक, इस तरह की चीजें। अच्छा, how this journey started? I mean, what have you done in your education and how, I mean, because if I talk about India, we have a number of professions. Correct. But if you talk about what you do, yes, I mean, I think percentage wise भी count करना बहुत difficult है when it comes to true. this. Yes. So how you thought कि अच्छा I have to build my career, I want to do this only? Yeah, to be honest, there was no plan whatsoever. But मुझे starting से इतना पता था कि I am more inclined towards चीजें जो art से related होती है। जैसे अर्ली इन माई चाइल्डहुड मैं पेंटिंग्स करता था, स्केचेस बनाता था काफी ज्यादा। उसके बाद पढ़ाई एंड ऑल की वजह से वो छूटता गया मेरा, जो जितने भी आर्ट फॉर्म से मुझे प्यार था मोस्टली वो एक एक करके छूटते गए। पढ़ाई में कभी अच्छा मैं था नहीं एज सच, बट यस आई वाज वेरी गुड इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल। तो नाउ फास्ट फॉरवर्डिंग टू 2017, मेरा भाई है वो, ही वाज विजिटिंग मी इन दिल्ली, तो उसका एक दोस्त आया था एंड दैट गाय वाज अ हॉबीस्ट, उसका मैजिक वाज अ हॉबी। तो उसने मुझे एक ट्रिक दिखाई एंड मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि कैसे हुआ। अब द फर्स्ट थिंग जो मैजिक के बाद आपके दिमाग में आता है कि यार ये हुआ कैसे, है ना। एवरीबडी हियर इज इंटरेस्टेड टू नो हाउ इट इज डन। तो मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया एक्चुअली, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि ये होता कैसे है। धीरे धीरे मैं सीखना भी स्टार्ट कर दिया मैंने बुक्स एंड ऑल से। उसके बाद मैं भी एज अ हॉबी ही इसको ले रहा था। When one day I was attending an event और वहाँ मुझे बोला कि हमारे लिए परफॉर्म करो, कुछ करके दिखाओ। तो मैंने थोड़ा बहुत उनके लिए परफॉर्म करा। Then there was this 75-year-old एक अंकल थे, वो मेरे पास आए
एंड उन्होंने बोला कि बेटा मेरा ना पोता है एक 7 साल का, वो मेरे साथ ही है, हम्म, कैन यू शो हिम अ मैजिक ट्रिक? एंड आई डिड द मोस्ट बेसिक कार्ड ट्रिक उस छोटे बच्चे के लिए 7 साल के, एंड जैसी वो ट्रिक हो गई ना, दैट 75-year-old मैन जंप्ड फ्रॉम हिज सीट एंड ही वाज लाइक ये क्या हुआ? तो इन दैट वन मोमेंट मेरे को रियलाइज हुआ कि एक ऐसी चीज जो एक 7 साल के बच्चे और एक 75-year-old को इक्वल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दे रही है. हाउ कूल इज दैट? दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड टू डू दिस. आई डिडंट इवन नो कि प्रोफेशनली करना है, कैसे करना है, बट इतना पता था कि यही करना है, बिकॉज दिस गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू पीपल. that was the only thing because जब हम करियर कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं तो we also see the financial aspect of that specific career, right? जिसके बारे में there are a number of things out there online. जैसे इंडिया में आज भी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, क्योंकि हमने वो ज्यादा सुन रखा है, Correct. हमें पता है इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, भले बाद में अपॉर्चुनिटीज हो या ना हो, ये एक सेकेंडरी चीज है. तो you thought about that also at the same point of time? सो लाइक आई सेड अर्लियर कि एजुकेशनली मैं कभी इतना अच्छा था नहीं. मैंने कॉलेज नहीं करा. आई डिड माई एजुकेशन ओनली अप टू 12th स्टैंडर्ड. उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया था. आई वर्कड ऑन वेरी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. आई वॉज अ डिजिटल मार्केटर प्राइमरीली. काफी हद तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स करी विदाउट इवन बीइंग अ कॉलेज ग्रेजुएट. आई डिड अ लॉट ऑफ गुड जॉब्स एज पर सोसाइटी स्टैंडर्ड्स. बट शुरू से ना एक मतलब फैमिली में होता है ना कि एक ब्लैक शीप होता है. In the nicest way possible, I was the black sheep. क्योंकि I come from a family of engineers and doctors, and I am the only magician. I mean, the only artist actually. तो scary था. रिएक्शन क्या था? स्कैरी तो था. रिएक्शन स्टार्टिंग में उतना ही बुरा था जितना Okay. अच्छा टचवुड अब धीरे धीरे हो रहा है. कि द सेम फैमिली, मतलब as much as I love my family and they love me, but starting में किसी को नहीं समझ आता ये सब. उनको यही लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ आगे जाएगा भी, कुछ होगा भी लाइफ में. बट मेरे लिए ना वही फ्यूल था कि यार जाना तो है आगे, एंड अपने हिसाब से ही जाना है. जॉब ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई सपोर्ट द आइडिया ऑफ जॉब्स, बट मेरे लिए मुझे नहीं समझ आ रहा था. तो आई जस्ट फिगर्ड कि फाइनेंशियल्स यस इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट हो जाएगा फिगर आउट. अभी पहले करते तो हैं, क्योंकि अभी अगर पैशन नहीं फॉलो करा तो बाद में तो वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. वो धीरे धीरे पैशन प्रोफेशन में बनता गया. छोटे छोटे शोज आने लगे, लोग थोड़ा बहुत आसपास पहचानने लगे कि हाँ ये कुछ तो ऐसा कर रहा है जो हमारी समझ से बाहर है पर अच्छा है. बस दैट्स इट. दैट्स हाउ आई वेंट ऑन विद द फ्लो. Let's say if I talk about myself, यस. I don't know anything about your art, Yes. right? और आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़े what it is. So आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? विल स्टार्ट विद मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग. ठीक है, आपको कार्ड्स के नाम पता है? जैसे हाँ, एक कुछ. डेक ऑफ कार्ड्स में अलग अलग पत्ते होते हैं ना. चिड़ी होती है, चिड़ी हुकुम होती होता है, ईट होता है, दिल होता है. द 4 सूट्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स एंड डायमंड्स. एंड नंबर कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स में वो डिवाइडेड होते हैं. चलो फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी एक कार्ड का नाम सोचो. कोई भी, जस्ट थिंक ऑफ एनी वन प्लेइंग कार्ड. इमेजिन करो कि आपने उसको अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है. डन. थिंक ऑफ द कलर, द सूट, लाइक द शेप जो भी आपने सोचा है, एंड द नंबर, जो भी नंबर आपने सोचा है. गॉट इट? Okay, that's a red card, yes? Okay. In reds, there are hearts and diamonds. Okay, that is a heart, yes? Yes. Excellent. In heart, I want you to scream the number in your head. 6 of hearts? That is Correct. the 6 of hearts. That is an idea of mentalism, yani mind reading. How you did it? If I tell you, I think we'll both have to switch professions then, but in any case, I mean, obviously, as a magician, I have to keep my secrets. But I can tell you that it is a combination, like I said earlier, कि it is a combination of psychology and modern magic. एक और चीज है, if I talk about जब कोई मैजिक करता है, वो Yes. सच भी लगता है और वो सच नहीं भी होता है. तो एग्जैक्टली है क्या? ये जिस चीज की आपने बात करी है ना, इसको हम अपनी लैंग्वेज में इल्यूजन बोलते हैं, भ्रम जिसे कहते हैं ना. उसका एक एग्जांपल है मेरे पास. If I may, can I show you something? Sure. I have a pack of cards here. All the cards in the pack are different. Yes. सारे different है, आपने देख हाँ लिया. जी. Yes. अभी इसमें से ना, the idea is, इनमें से you're gonna pick a card, any one card, ठीक है? Okay. Can you slightly, just थोड़ा सा पास आ जाओ एक बार, and just Sure. I'm gonna riffle. Whenever you want, just say stop. Okay. Okay, fine.
Stop. right here. Yes. Take the card. Take a look at it. Remember it. Okay. Done. Done. अब ये deck ले लो आप. Remember the card. If you want, you can show it to the camera as well. Yes. Would you like to show it to the camera? Yes. ठीक है. Take the deck. Put the card back inside. And मेरे को मत दिखाना. I'm gonna look away. ठीक है, I can keep it हाँ, anywhere. and you can any way you want. बस in the same format कि आपका कार्ड अलग ना दिखे ना पैक में. ठीक है. And shuffle the cards. Okay. Yeah, done. Fair? Done. Now the idea is you took a card out. आपने खुद उसको देखा. आपने खुद उसको डेक में वापस डाल दिया, shuffle कर दिया. Yes? Yes. This is the oldest magic trick in the world. But इसमें twist क्या है? Magician usually कार्ड खुद वापस लेता है, खुद डेक में डालता है and shuffle करता है. But इसमें आपने ये किया है, मैंने कुछ नहीं करा. I'm gonna take the pack back. And I'm gonna try to figure out आपका कार्ड क्या था. ठीक है? Now watch very closely because if you blink you will miss it. ठीक है? सिर्फ हाँ या ना बोलना. Just give me a yes or a no. Do not say anything out loud. Just a yes or a no. Okay? Was this your card, the King of Hearts? No. Am I close? No. Not even close. No. Illusion की बात कर रहे थे ना हम. What if I tell you this is an illusion? अपना हाथ खोलो ऐसे. Can you come slightly closer? ऐसे यहाँ पर लाओ हाथ. Watch very closely. I'm going to take the King of Hearts. And I will very slowly put it on your hand. ऐसे ही रखना इसको, ठीक है? Do not move your hand. I'm going to keep the cards back in the pack. तो I cannot cheat, ठीक है? For the first time, can you tell me आपका कार्ड क्या था? Imagine करो, मुझे नहीं पता चला. Right? I don't know. You looked at the card. जो मेरा पुराना वाला हाँ. कार्ड था. Yeah. क्या था वो आपको याद है? हाँ, याद Was है, it याद the wait? Sorry? Wait, do not say anything out loud. Was it the 7 of diamond? Yes, it was. Yes, 7 of Yes. diamond. And in your hand is the King of Hearts. Yes? आपने खुद कार्ड लिया है मेरे से. Can you turn the King of Hearts over and show it to the camera? That is illusion. Okay, fine. So, is it? I mean, what do you will say? Magic, illusion. This is magic. Illusion is a part of magic. It's not different from magic. Illusion is a part of magic, and this is the best example of magic because ये आपके अपने हाथ में हुआ है ना? And obviously आपको नहीं पता था आप क्या कार्ड सेलेक्ट करोगे, and आपने खुद कार्ड देके खुद डेक में डाला था. Yes, absolutely. And Exactly. ये कार्ड कुछ और था. Exactly. Oh my God. So that is the मैं best अभी भी example. confusion में हूँ. Good. That is my job. Okay, fine. अच्छा, एक और चीज है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही चीज बोली थी कि हम जब छोटे थे तो I used to love all those shows जो टीवी पे आते थे which was related to magics and everything. Yes. Right? Because when it comes to magic, what we feel like कि जो हम अपनी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि it's difficult to achieve, or magic can do like this. That's what as children we used to have in our mind. And even you know जब हर शहर में मेले लगते थे तो you know we have this जादूगर का show and all Correct. that. तो वो और ये आपने ऑलरेडी बता दिया कि क्या है, पर वो खत्म क्यों हो गया? You know ये पूरी इंडस्ट्री जो है, you know. Okay. What do you think? So the first correction here is ये इंडस्ट्री अभी भी खत्म नहीं हुई. Magic as a soft power has been used in our country for centuries. पहले के टाइम में जब राजा महाराजों का टाइम था हमारी कंट्री में, तब भी मैजिक एज अ सॉफ्ट पावर यूज होता था लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को आइडियाज लोगों के दिमाग में प्लांट करने के लिए. मूविंग ऑन टू आवर चाइल्डहुड, मैजिक वाज वेरी प्रोमिनेंट. स्ट्रीट मैजिशियंस आपको दिखते थे. Yes. वो आज भी है, बट फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म्स काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गए हैं. आप अगर अभी भी मेलों में जाएंगे, कहीं ना कहीं एक आधा जादूगर आपको मिल जाएगा. एंड द बिगेस्ट डिफरेंस दैट आई फील इज मैजिक एज एन आइडिया इवॉल्व कर रहा है. जैसे हर चीज का एक आइडिया इवॉल्व करता है ना, Okay. जैसे पॉडकास्ट्स हैव कम इनटू द सीन प्रोमिनेंटली इन द लास्ट 10 years मे बी. उससे पहले इतना प्रोमिनेंट नहीं था ये आइडिया, Yes. बट दिस हैज नाउ बिकम वेरी प्रोमिनेंट. एग्जैक्टली समथिंग दैट हैज हैपेंड इन मैजिक कि मैजिक का आइडिया इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है. वो जो ट्रेडिशनल मैजिक था वो अब लोग इतना एंजॉय करते हैं कि नहीं, आई कांट बी श्योर ऑफ दैट. आई फॉर अ फैक्ट नो कि ये जो मैं कर रहा हूँ दिस इज समथिंग दैट पीपल एंजॉय मोर, क्योंकि ये उनके अपने दिमाग में हो रहा है, उनके अपने हाथ में हो रहा है. एंड समहाउ सम वे उनको पता है कि ये ट्रिक नहीं हो सकती.
बिकॉज एक कार्ड जो मैंने आपके हाथ में दे दिया वो आपके ही हाथ में चेंज हो गया. देयर इज समथिंग मोर टू दैट. दैट इज द आइडिया. एंड मैजिक आई फील एज एन आर्ट फॉर्म ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कम है और उनको वंडर यानी जो एक अम्यूजमेंट लेके आज आप घर जाओगे ना कि जब आप जा रहे होगे एक पॉइंट आएगा जब आप जाते जाते सोचोगे कि यार ये हुआ कैसे था. दैट इज द सेंस ऑफ अम्यूजमेंट. तो आई फील मैजिक एज एन आर्ट फॉर्म हैज अ लॉट टू ऑफर एंड हम डिस्कवर कर रहे हैं उसको धीरे धीरे. दैट्स द आइडिया. ये तो मैजिक की बात हो गई एंड हाउ यू आर डिस्कवरिंग इट इसकी बात हो गई. ऑल्सो जो मैंने शुरू में पूछा कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्या मैजिशियंस, माइंड रीडर्स, डू दे मेक मनी आउट ऑफ इट? I would say I am making money. I mean, I am making a decent amount to at least sustain my livelihood and my family's livelihood. So yes, but you have to, like any other profession, you'll have to work hard. I mean, you said you have to work hard. Yes. Let's say if you want to become an engineer, you can go to engineering colleges, complete your course, you will get a job, company will train you, and you're good to go, right? Correct. I mean, likewise with other profession. But let's say you thought, ठीक है, आपको एक basic trick you used to remember कि हमने कार्ड से कर दिया. But you need upgradation if you want to build a career in it. Correct. Right? So I feel, do we have such schools or something like that? Okay. Yeah. In today's day and age, with the access of the internet, कोई भी चीज ना अब इम्पॉसिबल नहीं है इफ यू थिंक अबाउट इट. बिकॉज इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे कि स्कूल्स कॉलेजेस इफ समबडी इज होम स्कूल्ड वो भी विल बी इक्वली केपेबल ऑफ समबडी हु वेंट टू अ गुड कॉलेज. केपेबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं हो रही, केपेबिलिटी की बात हो रही है. एंड व्हाट आई फील इज इंडिया में इतने मैजिक के स्कूल्स वगैरह नहीं है. देयर इज नो एजुकेशनल. इन स्पेन, यस. In Spain, magic is considered to be very important, and वहाँ पे there are at least there is one very prominent magic teaching school in Spain, and the best magicians जो हमारी पूरी दुनिया ने देखा है, most of them come from Spain. इंडिया से भी रहे हैं, but definitely. And there are in the most cryptic sense, क्योंकि मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो the point of magic will not stay the same, है ना? There are a lot of books available on the internet. There are a lot of, I would say, acts and how they are done available on the internet. बस मेहनत यहाँ पे है कि जो actually dedicated है ना क्राफ्ट के लिए वो उसको ढूंढेगा. मतलब अगर मैं अभी आपको बता दूंगा ना कोई ट्रिक कैसे हो रही है, आप जान तो जाओगे, आपकी क्यूरियोसिटी सेशिएट हो जाएगी कि आपको पता है कि कैसे हुआ, बट आप घर जाके एफर्ट नहीं करोगे उसको दोबारा रिक्रिएट करने के लिए. तो जो एफर्ट लगाने को तैयार है ना वो खुद ढूंढ लेता है कि कैसे हुआ, सीखा, फिर आगे करा अपना. बट एक और चीज है, आई मीन जैसे आपने बोला कि यू नो people have the social media access, you can learn from anywhere, I mean you have ample of things available online, but I've seen a lot of magicians also tell you that how this happened. Correct. Right? Correct. जिससे क्या होता है, कोई भी चीज मैजिक तब तक है जब तक आपको पता नहीं है वो कैसे हुई. Correct. Right? जहाँ आपको पता चल गया वो आपकी क्यूरियोसिटी, जो अम्यूजमेंट था, अरे ये तो ऐसे, तो I mean, what do you want to say on that? So I feel there is a negative and a positive to that, definitely. Negative तो सबको जो दिख रहा है कि मैजिक के सारे ट्रिक्स एक्सपोज हो रहे हैं, हमें पता है कि कुछ कैसे हो रहा है. But on the brighter side, this is what I feel is कि हमें as magicians, as mentalist, as artist, इससे ना हमें एक पुश मिल रहा है to find things that are not available on the internet, to create more, है ना? कि जब एग्जिस्टिंग चीजें पता लग जाएंगी सबको, तो एक बैरियर बन गया कि अब वो चीजें तो नहीं कर सकता मोस्टली लोगों के साथ, क्या पता उन्हें पता हो. तो उससे हमें एक पुश मिलता है टू फिगर मोर थिंग्स आउट, टू लर्न मोर, टू अंडरस्टैंड द क्राफ्ट मोर एंड क्रिएट योर ओन थिंग. अब जैसे मेरे मोस्टली एक्ट्स जो है 60-70% ऑफ देम आर माई ओन मेड, कि मैंने वो खुद बनाए हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स. तो अगर एक्सपोज हो भी रहे हैं तो इट डजंट रियली मैटर, अकॉर्डिंग टू मी इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज वो तो होना ही था एक ना एक दिन. हर आर्ट फॉर्म एक्सपोज्ड ही है, आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो नहीं छुप सकता. तो इट्स बेटर टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट समथिंग दैट इज नॉट रेडीली अवेलेबल. अच्छा, व्हाट इज द यू नो आइडियोलॉजी और व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड माइंड रीडिंग, राइट? और एग्जैक्टली ये कैसे होता है? I can give you a basic idea. Have you heard of micro expressions? Micro expressions are basically हमारे चेहरे पे डर, खुशी, exactly, yes, excitement, the non-verbal way of communication.
that is the most important part Hmm. of mentalism. Hmm. अगर कोई जो mentalism pursue करना चाहता है is not good at understanding non-verbal cues. जैसे मान लो कभी किसी सिचुएशन में होता है ना कि आप किसी को देखते हो Hmm. एंड यू गेट अ सेंस ऑफ दैट पर्सन कि ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, कुछ सोच रहा है, इंटेंशंस क्या है, होता है ना कभी कभी कि आपको अपने आप थोड़ा सा सेंस आ जाता है. नाउ इमेजिन करो कि उस सेंस जो आपको हो रहा है उसको आपने एक टूल की तरह हार्नेस करना शुरू कर दिया, Hmm. उसको आपने सीखना समझना शुरू कर दिया, तो ग्रेजुअली आपको भी धीरे धीरे विथ टाइम यू विल गेट बेटर एट इट. आप मेरा माइंड रीड करके बता सकते हैं क्या फिर? ओके, लेट्स ट्राई समथिंग स्पेसिफिक. ठीक है, ओके, वील ट्राई दिस. हम सबकी लाइफ्स में काफी लोग होते हैं. Hmm. यस, इंपॉर्टेंट लोग, पीपल दैट वी हैव इंटरैक्टेड विद, अलग अलग तरह के लोग होते हैं. करेक्ट. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी पूरी लाइफ में Hmm. किसी एक इंसान का नाम सोचिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. Is it the same contacts what we had prior to Correct, this? correct, Okay, correct. fine, The fine, same, fine. the same, yes. Same contacts. Okay. See, the moment I say that, that same name pops into your head. ठीक Yes. And very importantly, हमने कुछ सेटअप नहीं करा. मतलब आपने in any case मुझे ये नाम कहीं गलती से भी बताया तो नहीं ना? नहीं. Perfect. And ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं कहीं से फिगर आउट करके आ सकता हूँ कि आप ये सोचोगे, because नहीं. है ना? That's the reason I have not thought. I thought for a tough name also. Exactly. Yes. This is, I am guessing, give me a yes or a no. This is somebody in your family, yes? Yes. Okay. I get a sense कि either one of your parents or your grandparents. No. No, ठीक है. Do you have a brother? Yes, I have a brother. Is this the brother that you're thinking of? No. ठीक है. I want you to think of the first alphabet in the name. इस नाम का जो पहला अल्फाबेट है वो सोचना. सोच ठीक है. लिया. Okay. And इस नाम के बीच का कोई अल्फाबेट सोचो. ठीक है. Correct. Yes. जो बीच का अल्फाबेट है, is there a T? No. Okay, that's an H, yes? Yes. Excellent. Scream the entire name in your head. Do you want me to tell you the name or do you want me to write it down? What do you want me to do? You can write it down. You want me to write it down? Yes. Okay. And will we be able to show it to the camera? Yeah. Yes? Okay. कोई नहीं. एक कोई भी कार्ड निकाल के दे दे आप प्लीज. You have that name in your head, yes? Yes. I may not get the spelling right because I'm gonna tell you what I feel. ठीक है. It's a difficult name. ठीक है. ऐसा, so when I say सुनना, I'm trying to understand your thought. ठीक है. ऐसा कोई नाम, इसका जो साउंड है ना नाम का, वो मैंने आज तक कभी नहीं सुना. ठीक है. So it is gonna be difficult for me. But जो भी मुझे फील हो रहा है, जो भी मुझे फील हो रहा है, I'm gonna write it down. ठीक है. If it's right, it's right. If it's wrong, I'm gonna run away. You literally gonna run. I can't do that, but anyway. One last time, look at me. Okay. Scream the entire name in your head on the count of 3. 1, 2, 3. Okay. Something like that. I've written it down. अब मैं चेंज नहीं कर सकता. तो it is up to you. That's correct. I even have the card. If I'm not wrong, yes. I've never in my entire life heard of that sound. I was thinking to, think of my dad, but then I Okay. thought of कि, ये name बहुत tough है. So I It's a just very want to check difficult it name. out कि, whether you'll be able to make it or not, because आधे लोग इसका नाम pronounce ही नहीं कर पाते. अच्छा. But it is a very difficult name. But yes. Okay, fine. मतलब I don't know how you did it, but it's amazing. I have no idea. Oh my god. I mean, Thank I am you. getting curiosity that how I understand now. how this happened. Okay, cool. So, from how long you're performing these magic shows, these mind reading shows? I have been pursuing the craft since 2017. Okay. And professionally, I mean, I did my first show ever in 2021, Okay. November 2021. Yes. And ever since, तब से मैं professionally shows कर रहा हूँ. And so far, what do you think? What was your best show? My best And why? show.
Okay. So I did one for Satyavati College. Hmm. 3,000 people came, Okay. and I never expected. I'll be very honest, ठीक है? बिल्कुल ऐसे unfiltered बोलूँगा मैं कि मैंने ना कभी expect नहीं करा था मेरे show में 1,000 से ज़्यादा लोग कभी आ सकते हैं. But to my surprise, I had 3,000 people in that show, and by the end of the show, there were other artists also performing. मेरा जो set था वो था 30 minutes का. I ended up being on stage for 1 hour 15 minutes because the students did not want me to leave. And by the end of it, the entire auditorium was standing and they were all जैसे भाग के ऐसे आगे आते हैं ना कि and मेरे को तब तक believe नहीं हो रहा था कि जो ये हो रहा है ये actually हो रहा है. Because when you are on stage आपको आधी चीज़ तो समझ में ही नहीं आ रही होती. But yes, that was the moment जब मुझे लगा था कि हाँ कुछ तो ठीक कर रहा हूँ शायद मैं. अगर नहीं कर रहा होता तो ये ना मिलता मेरे को आज. तो that was probably the most special to me. जैसे आपने बताया since 2017 you're Yes. doing this. I think if I'm not wrong, it's almost 7 years. Yes. 7 years and more. Correct. Right? And you're making money right now. Yes. Right? I I've am. been an entrepreneur. I know the journey when you start. You start with very less. And you don't know. Correct. जो आप चाह रहे हो वो आपको कब मिलेगा. Correct. ठीक है. तो start तो कर देते हैं out of motivation that this is my passion. But when you are walking on that road, results नहीं दिख रहे हैं, Correct. what you are expecting नहीं हो रहा है, you are running out of money, there's huge pressure coming from family. I mean, does that happen to you as well? To an extent, yes, because अब तो I would say touch wood इतना नहीं होता. Because I come from a very simple family. We live a very simple, basic lifestyle. ऐसे कोई हमारे इतने बड़े शौक अभी तक नहीं है at least. And yes, I'm able to very comfortably give my parents a good life. When I say good life, they can actually not worry about where the next meal is coming from. They have the basic luxuries in their lives. And शुरू से मैंने एक hard life ही देखी है. तो to be able to give them that basic life is also an achievement because I do not come from a very good financially strong और financial background से मैं नहीं आता ऐसे. तो जो भी मैं बना रहा हूँ मैं खुद ही बना रहा हूँ. And yes, I have good amount of shows. Last year was a very good year for us. How many shows you did last year? Last year we did close to 50-55 shows. Okay. Throughout the year. For an artist who has been doing his craft 2-3 साल से professionally, it's a good number. And we strive to achieve higher obviously इस साल. तो देखते हैं क्या होता है. I mean, a lot of these artists, a lot of these creators are also using social media. Correct. To reach to more audience, more and more audience. So you're also putting all these things on internet also. Yeah, it's like now only limited to your shows. I mean, they can only access it. I mean, so on a very personal level, I am not very fascinated with the idea of social media. And I'll tell you why. मान लो you and I are sitting here. I show you a trick. ठीक है? You enjoy the entire trick. Experience. You experience it. है ना? अगर मैं 100 लोग के ऑडिटोरियम में भी करूँगा, तब भी 100 लोग will get to experience the entire feeling of what I am doing. वीडियो में एक 30 सेकेंड एक मिनट के क्लिप में मैं कभी भी वो एक्सपीरियंस कितना भी हो जाए ट्रांसफायर नहीं कर सकता. तो इसलिए सोशल मीडिया पे हाँ ऑब्वियसली जोर डाल रहा हूँ. आई एम ऑल्सो वर्किंग टू बिल्ड माई सोशल मीडिया राइट नाउ. स्टार्टिंग में इट वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी. मेरे को कभी भी इतना सोशल मीडिया का आइडिया समझ में नहीं आया था बिकॉज एज एन आर्ट फॉर्म मैं इसकी इंटेग्रिटी को बचा के रखना चाहता था. एंड जितना मेरे को लगता है मैजिक की तरह का कोई आर्ट फॉर्म जितना सोशल मीडिया पे जाएगा उतना उसकी मेरे को ऐसा लगता है इंटेग्रिटी डिमिनिश ही होती है. क्योंकि लोगों को इसको लाइव एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहिए. एंड आज के टाइम में हमारी कंट्री में इसको लेके अवेयरनेस बहुत कम है मेंटलिज्म और मैजिक को, द मॉडर्न मैजिक ऑफ आवर कंट्री राइट नाउ. तो हाँ, आई प्रेफर टू शो इट लाइव. मैजिक का तो समझ में आया. इट्स अबाउट हैविंग दैट एक्सपीरियंस. करेक्ट. दैट जॉय एंड दैट फीलिंग कि अच्छा whatever you imagine can be possible through magics. Correct. Right? But you also mention a word which is mentalism. Mentalism, right? yes. Does it also relate with, these modern things which is like depression, anxiety? This is also, or
It is not related directly to any of these. Mentalism is the name that the magician community has given to the art form of mind reading. Anybody who is able to, so there are two things primarily. पहला होता है कि to be able to plant an idea in your head. That is the first part. And the second part is to pluck an idea from your head. इन दोनों को combine करके होता है mind reading. कि मैं आपके दिमाग में एक thought डाल पाऊँ और आप कुछ सोच रहे हो उसको मैं निकाल पाऊँ. इन दोनों को combine करके जो art form बनता है उसको mentalism बोलते हैं. अच्छा, we have a lot of categories. जैसे अभी इससे पहले I had a podcast with Indian Army, so they have positions, major, lieutenant. We talk about any corporates. We have a lot of things. कि ठीक है, you started from executive, now manager, senior manager, and you reach to that CEO level positions. So the same sort of positions are there when it comes to magicians also? Not really. It's a very good thing कि हमारे art form में designations नहीं होते. हमारे art form में अगर आप mentalist हो, अगर आप magician हो, अगर आप illusionist हो, फर्क नहीं पड़ता term से. फर्क पड़ता है कि आप कितने अच्छे showman हो. क्योंकि एक ट्रिक अगर मैं अभी आपको सिखाऊंगा ना तो आप भी सीख जाओगे. It is not that difficult to learn a basic trick. But the important part or the part that holds value is कि आप कितने अच्छे से उसको perform कर रहे हो. Because स्टेज पे चढ़ के बस एक ट्रिक दिखा दिया is not enough. तो designations नहीं होते हमारे क्राफ्ट में, बट हाँ कौन अपने क्राफ्ट को कितना अच्छे से कर रहा है is important. Okay. I also have this one question, all these magicians have their shows and everything. इसमें एक और चीज आपने ऐड की है, that is mind reading. Mind reading, yes. And मुझे लगता है mind reading बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है. Correct. Right? Like जैसे मैंने अभी इससे पहले एक चीज बोली कि people अगर आप उनका mind read किया जा सके what they're going through, because Correct. तो Amin इस पे what do you think? So I have worked with two very different kind of segments जहां मैंने अपने क्राफ्ट को यूटिलाइज करा है. नंबर वन वाज I worked with I'm not gonna name the institution, but I worked with a group of children who are slightly physically but more mentally challenged, disabled kids, और जो अपने thoughts को proper words में डाल के आगे convey नहीं कर पाते. इस तरह के group of बच्चों के साथ मैंने काम करा है, where I was sort of their, I wouldn't say translator, but जो वो सोचते थे मैं उन नॉन वर्बल क्यूज को समझ के उनके गार्जियंस को बता देता था कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर ये कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सोचना चाह रहे हैं. दिस इज वन. एंड द सेकंड इज आई एम अगेन एट नो लिबर्टी टू टेल यू द नेम्स ऑफ द पीपल आई एम एसोसिएटेड विद और एनी डिटेल्स, बट आई हैव वेरी क्लोजली वर्कड विद आई हैव बीन इन टॉक्स कि देयर आर अ फ्यू क्रिमिनल केसेस जिनमें आई माइट बी a part and I will be interviewing the suspects to understand ki the mindset, who is the victim, not just the mindset. I'm sorry, not the victim, but who is the actual suspect. मतलब अगर if there is a crime, let's say, that's possible. Yes, that is definitely possible. There are a lot of body language experts. हमारी country में इतना प्रचलन नहीं है इस चीज का, but if you look up people in the US, in UK, you will find a lot of people who are body language experts. And they actually read the body language of suspects to figure out if they're lying, if they're telling the truth, the way they sit, the way they talk, the way their hands move, everything. तो किस लेवल तक माइंड रीडिंग की जा सकती है कि I mean there's no limitation out of it? There is, I wouldn't say there is a limitation. I would say, देखो mind reading ना is a very broad term. ठीक है, तो one thing has to be made very clear कि ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं आपके दिमाग में चलती हुई हर बात समझ जाऊं तो आई विल बी इक्विवेलेंट टू गॉड, राइट? बट दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव. बट यस, देयर इज अ लॉट मोर दैट यू कैन डू विद द क्राफ्ट, फॉर श्योर. तो आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज है और बहुत एवेन्यूज है जहां आप इस क्राफ्ट को हार्नेस करके धीरे धीरे अपने स्किल को बेटर करके आप चीजें कर सकते हो. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ आई टॉक अबाउट this industry, this art form, do you think ethic matter करते हैं इस industry में भी? Absolutely, 200%.
मतलब आई फील मैजिक इज द मोस्ट सच बोलने वाला प्रोफेशन, बिकॉज आप जब किसी म्यूजिशियन को हायर करते हो ना, आपको पता है वो झूठ बोलेगा, बिकॉज इट्स द एंटायर प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन लाइंग, बट द मोस्ट ट्रूथफुल लाइन, कि मैं आपके सामने आते ही आपको बता देता हूँ कि मैं आपको झूठ बोलूंगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करूंगा, बट आपको खुश करने के लिए करूंगा, आपके साथ गलत नहीं करूंगा कुछ। तो यस, एथिक्स मैटर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और अस। जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, अब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो इस इंडस्ट्री को कैसे देखती है, इसका क्या फ्यूचर आपको लगता है? जैसे कि मतलब इफ यू कैन गिव मी एन एग्जांपल Let's say if I talk about Bollywood, if I talk about stand-up comedy, if I talk about, there are a number of things which comes under entertainment, जो जिसके लिए जो young audience है या जो audience है वो consume करती है entertainment के लिए, because magic is also a form of entertainment. That's what I feel like. Correct. Right? So how this entertainment industry look at it, और इसका क्या future है? If I talk about this Magic and magician mentalism, right? yes. Okay. So first of all, every entertainer also needs entertainment, right? अब स्टैंड अप कॉमेडियन को स्टैंड अप कॉमेडी देख के इतना मजा नहीं आएगा एज एन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड सेम फॉर बॉलीवुड. बॉलीवुड ऑल्सो नीड्स एंटरटेनमेंट फॉर देयर ओन सेल्फ, राइट? दैट इज वेयर वी कम इनटू प्ले. हम उनके होस्टेड इवेंट्स पे जाते हैं एंड हम परफॉर्म करते हैं. Both for stand-up comedians, I mean, I have had the privilege of performing with all pretty much the biggest names in our country. सबके साथ I've had the privilege of performing, and not just that, Bollywood भी इस चीज को बहुत positively ही लेता है, because I have seen very prominent magicians of our country go and perform at very prominent Bollywood superstars के घर पे वगैरह. तो yes, the short answer is yes. Every other industry is taking this art form very positively. And सब कहीं ना कहीं are excited for this idea of magic and mentalism. Any magician you admire the most? There are many actually. The first one has to be Darren Brown. He's from UK and he's a mentalist, primarily a mentalist. उसके बाद there's David Blaine. David Blaine is more of a endurance magician. मतलब the things he does, David Blaine has moved beyond magic. वो magic से आगे जा चुके हैं. Whatever he does, वो अब ट्रिक्स नहीं है. मतलब I'm not sure if you've seen his work or not, but I haven't seen. You have seen his work, right? I haven't seen. You haven't seen his work. So there is one act जहाँ David Blaine अपने आप पे आग लगा देता है. He puts himself on fire and he's actually doing that. There is no trick. And there's one other thing जो मेरा favorite है that David Blaine survived then? He survived. Yes, he survived. Oh my God. And there is one other thing he does is on command वो अपने मुंह में से छोटे छोटे एनिमल्स बाहर निकाल सकते हैं, फ्रॉग्स, फिशेस, एंड फॉर हिम टू डू दैट ही एक्चुअली swallows them before the show. वो 2 दिन तक खाना नहीं खाते, पानी पीते हैं, उसके बाद फ्रॉग्स को अंदर swallow करते हैं एंड ही कीप्स देम अलाइव इन हिज स्टमक, एंड जब जरूरत पड़ती है ही जस्ट brings them out. So yes, it sounds. I think after this podcast, I mean, is it available on It YouTube? is available on YouTube. Yes, anybody who wants to see David Blaine's work, definitely Oh go my ahead. God, Please. this is. It's beyond. मतलब the 2 words beyond magic is exactly what defines the man. You have performed with a lot of good artists. I have, yes. Yes, Bassi, whether it's Yes. Gaurav Kapoor, Yes. Harsh Gujral. I mean, Right. how was their reaction when they saw your magic? So my favorite will have to be Harsh Gujral's and have you seen Pratyush Chaubey? Yes. Pratyush Chaubey. Both of their reactions has to be my favorite because Harsh Gujral के साथ जो मैंने करा था वो उनको expected नहीं था कि मतलब उनको कोई idea था क्या होना है, but उनको expected नहीं था कि वो हो सकता है. तो ये देखो ऐसे शोर मचाना या वो रिएक्ट करना तो हर कोई करता है, बट हर्ष गुजराल ना 1-2-3 सेकंड के लिए ना ही वाज स्टिफ इन हिज सीट, और वो ना जिस कार्ड के साथ मैंने कुछ करा था उस कार्ड को ऐसे देख रहे थे बैठ के और वो समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या. एंड फॉर मी दैट इज द फेवरेट रिएक्शन आई कैन जेनरेट, कि हंसा सकता हूँ या ऐसे शॉक तो कर सकता हूँ, बट स्टन कर देना जहाँ बंदा बैठ के सोचने लग जाए कि ये हुआ क्या, दैट इज द बेस्ट. एंड प्रत्युष चौबे ने मेरे को स्ट्रेट अप बोला था कि सो देयर वाज अ एक्ट जो मैं उनके साथ कर रहा था, उसकी वीडियो है यू इंस्टाग्राम पे, एंड कमीलियास की बात हो रही थी कुछ, तो उन्होंने ऐसे बोला जैसे एक्ट खत्म हो, उन्होंने बोला ये आदमी क्रिमिनल है, ये बच्चे चुराता है कमीलियास से, इससे दूर रहो. तो 2 of my favorite reactions so far. बहुत बढ़िया, genuine.
इसके अलावा आपने किस किस सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म किया है? कॉमेडी इंडस्ट्री में आई हैड द प्रिविलेज ऑफ परफॉर्मिंग विद हर्ष गुजराल, हम्म, गौरव गुप्ता, हम्म, प्रतीश चौबे डेफिनेटली, प्रतीश नरूला, हम्म, बस्सी विया के साथ देयर वाज अ टाइनी बिट, उसका वीडियो नहीं है हमारे पास, हम्म, बट छोटा सा एक बिट हमने करा था. उसके अलावा आई परफॉर्म विद गुरलीन पन्नू, दाहब, many artists. मतलब mostly from the comic industry, yes. And from Bollywood, I've had the privilege of performing with Dino Moria, for Dino Moria. हम्म, And there was Jasbir Jassi with the singer. Many people actually. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है दैट यू आर परफॉर्मिंग सम ट्रिक और आप बीच में ट्रिक परफॉर्म करते करते ही भूल गए हो? भूला नहीं हूँ, but fail हुआ है, yes. अच्छा. And in the early phase of my career, failed है. देखो यार, बिना failure के कुछ भी नहीं हो सकता. मतलब कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती विदाउट फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन कम्स फ्रॉम फेलियर. अगर मैं फेल ही नहीं हो रहा तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ. अगर मुझे पता ही नहीं है मैं गलत क्या कर रहा हूँ तो मैं ठीक भी नहीं कर सकता कभी. तो फेल तो होना पड़ता ही है. और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? हाउ बिग दिस इंडस्ट्री इज एंड हाउ मच somebody can earn? Let's say if somebody wants to, I mean, it's always very small when it comes to initial. हो सकता है बहुत सारे लोग हों आप जैसे, they also want to become magicians in future. They might be watching this podcast, right? But still, though you didn't thought about Correct. this, ki how big this industry is when it comes to financially, how much money they can make. But let's in case if they are watching this, how big this industry is, how much money they can make out of it. What do you want to say on this? I'm not gonna give you any figures, but it is a growing market in our country. आज अगर आप इन जनरली इंस्टाग्राम पे भी देखोगे तो बहुत रील्स अब छोटे छोटे बच्चे, when I say बच्चे आई मीन 16, 17, 18 years old, 20 years old भी मेंटलिज्म सीख के परफॉर्म कर रहे हैं वीडियोस में. तो द शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटी है, बट यू हैव टू बी इन द नाइसेस्ट वे पॉसिबल अ गुड परफॉर्मर. क्योंकि अब कहीं ना जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है, मान लो इट्स अ बूमिंग मार्केट इन आवर कंट्री. अभी भी इट इज अ ग्रोइंग मार्केट, इवन दो वी हैव सो मेनी कॉमेडियंस, बट देयर आर पीपल हु आर स्टिल कमिंग इन द इंडस्ट्री, राइट? एंड वी नो दैट इट्स अ बिग इंडस्ट्री. वैसे ही मैजिक इज ऑन द ग्रोइंग साइड, लाइक ऑन द अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ राइट नाउ इन द कंट्री. बढ़ रहे हैं लोग, और जिन्हें अगर अभी भी ज्वाइन करना है तो जस्ट मेक श्योर यू आर अ गुड परफॉर्मर फर्स्ट, बिकॉज सारी गेम ना परफॉर्मेंस की ही है. ट्रिक सीख के अगेन दिखाना, मैं अभी भी आपको कुछ बेसिक अगर दिखाऊंगा तो हो सकता है कि आप सीख जाओ, बट आप सारी गेम डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो. दैट इज द एंटायर क्रक्स ऑफ इट. Okay, fine. Yes. Do you want to say anything on अभी जो latest India Got Latent के साथ? I mean, everybody's talking about it. There's so much outrage, and I think few of them, with few of them, you have already performed. Let's say, if I'm not Samay Raina, right? No, so, I have actually performed with Samay Raina as well. Now that I think of it, yes. So, I mean, what's your thought after this? There are way bigger issues in the country. दो तीन thoughts that might land me in trouble as well, but let's just say those things out loud. कि number one is there are way bigger issues in the country. You and we both, I hope, agree absolutely. On it, right? Yes. If our systems and our structures are so quick in taking action, then why are actions not taken in cases that have happened in the recent past? The RG Kar medical college case. The things that happened in Telangana. People should, there should have been prominent action. जिस तरह का action इस case में लिया जा रहा है over a joke that was bad, should not have been said on air, but was properly apologized for. तो उसके बाद I feel this is now being exaggerated. एक और चीज़ है what we are these days seeing कि we started with stand-up comedy. There was this way of entertaining people, right? But then it got transformed into a all total different way, right? जैसे आपका ये perspective है कि बहुत सारे बड़े issues हैं जिस पे बात होनी चाहिए, but correct. We are not saying that it's good or it's bad, right? But it's about कि we have much bigger things जिसको हमें देखना चाहिए. उसी तरीके से हर इंडस्ट्री में we start with something good, पर उसको और करने के चक्कर में हम चीजें ही काफी ज्यादा चेंज कर देते. Okay. I feel art as, यहाँ मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ.
art as a medium should not have any bounds. Art, सिर्फ art की बात हो रही है यहाँ पे. अब कौन किस तरह की कॉमेडी करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से समय रैना को समय रैना ऑडियंस ने बनाया. It was the choice of the audience to enjoy the content he creates. It was the choice of the audience to consume the content he creates. Up suddenly something happened and there was a backlash, right? So I feel art form या business से पहले it is the audience who makes or breaks the artist. Mindset का खेल है, perspective का खेल है definitely. But हाँ, मतलब audience is the one who decides कि हम content consume करेंगे. तो आप कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को इन रिमार्क्स पे गलत तब बोल रहे हो जब वो कुछ बन गया. आप स्टार्टिंग में ही रोक दो. अगर आपको लेट्स अज्यूम यू डू नॉट लाइक मैजिक, डोंट स्टॉप वाचिंग माय कंटेंट. द पीपल इन आवर कंट्री आर क्यूरियस. उनको इन आवर ले लैंग्वेज चुल बहुत है. चुल में उनको देखना भी है, उनको पसंद भी नहीं आता. बाद में जो होता है दैट इज वी ऑल नो कि क्या होता है. अच्छा, अगर कोई मैजिशियन है तो आई मीन यू हैव योर शोज जिससे आप अर्न करते हो, तो देयर आर अदर वेज आल्सो टू यू नो अर्न मनी व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक profession. Yes, art form. There is YouTube obviously. If somebody who wishes to start this can generate long form content, shorts. आजकल shorts बहुत चल रहे हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो. There are a lot of ways to collaborate with creators and create ideas. मतलब जरूरी नहीं है कि आपको शो ही करने हैं. 1000 तरीके हैं. Brand deals and all that. बहुत तरीके हैं to generate income from the art form. ठीक है. So I'm going to ask you a few one-word questions, right? आपका favorite stand-up artist कौन है? बस्सी भैया. Okay, fine. You have to say one word for Harsh Gujral. Amazing. Bassi. Mind blowing. Zakir. Brother. Samay Raina. Funniest. Gaurav Kapoor. Hilarious. So Haseeb Khan. मकसद. Okay, fine. Underrated stand-up comic you think कि बहुत तगड़ा है but अभी उतना वायरल नहीं हुआ है? राकेश अर्दलखा. Okay, fine. And what do you just love about the thing what you do? Everything. From the very point in time that I wake up, I remember magic. और जब मैं सोने जाता हूँ तब भी मैं magic के बारे में सोचता हूँ. Everything that I do, everything that I have in my life right now has to do with magic. मतलब इसको मैं explain नहीं कर सकता because it is something I feel. बट कहीं ना कहीं आई फील आफ्टर मैजिक कमिंग इनटू माय लाइफ मैंने अपने आप को रीडिस्कवर करा है इन अ वेरी डिफरेंट वे. एंड आई जस्ट लव द एंटायर आइडिया. क्योंकि कहीं ना मुझे बहुत ये चीज फैसिनेट करती है कि आज भी हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि मैजिक मतलब बेवकूफ बनाना या किसी को बुद्धू बना के कुछ कर दिया. बट इफ यू एक और चीज भी पहले लोग कहते थे कि मैजिक मतलब हाथ की सफाई. हाथ की सफाई. yes. यार कहीं ना कहीं सोच के देखो, फर्क नहीं पड़ता हाथ की सफाई है क्या है. फर्क ये पड़ता है कि उस एक मोमेंट में इवन इफ यू आर लेट्स से 25-30 ईयर ओल्ड, इन दैट वन मोमेंट यू बिकम अ 5 ईयर ओल्ड जो सडनली सब कुछ भूल जाता है कि उसकी लाइफ में कौन सी ट्रबल्स है क्या है, और उस एक मोमेंट में ना ऐसे हैरान खड़ा हुआ है कि ये क्या हुआ. इन दैट वन मोमेंट यू हैव वंडर, यू हैव अमेजमेंट एंड समहाउ डीप डाउन यू आर एक्चुअली हैप्पी. और वो वाली खुशी है जो आप 5 साल के जब थे तब आपको मिलती थी कि कोई चीज हो रही है उसको देख के एंजॉय करना है, ये नहीं सोचना कि वो क्यों हो रही है, कहाँ से, बस हो रही है, बढ़िया है. तो दैट इज व्हाट मैजिक कैन रिक्रिएट. I think I've hardly left out a few questions. Okay. One more question I have, just say, I mean, I've already asked you don't have any designation or levels when it comes Correct. to magic, but कुछ तो aspiration होगा that I want to reach to that point in my life when it comes to magic. So what you had in your mind, just say, you was reading my mind, ki, what comes to your mind? I just want to know that. I cannot read your mind, but yeah, you can say it all out. So the biggest, like the longest trending dream जो मेरा भी है, there are two. One is to perform for Shah Rukh Khan, that too Mannat में, somehow, some way. And the second is to do a show जहाँ at least 10,000 के करीब लोग हो who come just to watch my show. These are the two biggest dreams. One is to perform for Shah Rukh Khan, and the second is to sell a theater जिसमें 10,000 seats हैं बस.
Anything you just want to add in the last to the audience? I the feel audience. I feel the world has in the last few years दुनिया में से ना जादू खत्म सा होता जा रहा था Hmm. एंड एटलीस्ट मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा बहुत उसको जितना हो सके जिंदा रखा जाए क्योंकि एक उस मोमेंट में इतनी खुशी होती है ना जितनी आप शायद हफ्ते हफ्ते काम करके कुछ भी करके अचीव नहीं हो पाती तो जस्ट ट्राई टू कीप मैजिक अलाइव इन योर लाइफ ये पूछना छोड़ दो कि कैसे हुआ ये एंजॉय करो कि कुछ तो हुआ तो दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीथिंग Okay. So thank you so much for, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर इट वाज Yeah. अ प्लेजर same I here, hope same here. I could I mean, maybe- more than the conversation, that I'm Yes. still in the question mark that how it happened. okay I'm Thank really you. glad I could Yeah. show you that Yeah. Thank you so much. thank you So I hope you enjoyed this magical conversation. ऐसे ही और magical conversations के लिए don't forget to subscribe to the channel. So this was me, Arshi Khan, signing off. You were watching Behind the Hunger.